देवतुल्य आइयो माँ शक्ति आसाध्या चिंतन क्रमांक क्रमांक 1036। दिन सोमवार तारीख 14 अक्टूबर 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर एन पांडे साहब जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर कमर्शियल टैक्स है। आपका जो विषय चला है श्रीमद भागवत चतुर वक्तव्य 4। और उसमें जो विशेष रूप से ले रहे हैं वो ले रहे हैं ध्रुव वंश में राजा अंग, राजा वैन तथा राजा पृथु का चरित्र। अब ज्यादा सुन लेते हो आदरणीय पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय पांडे। ओ सर्वप्रथम अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं दो वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्नि नयसु पथारायि अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारे दुर्व्यसनों को, बुराइयों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि प्राप्त कराएं। इसमें जो भी बाधाएं आए उन्हें आप दूर करें। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओ सदैव की भांति सर्वप्रथम आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी का बहुत आभार। हम उनका बहुत ऋणी अपने को समझते हैं कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिस पर कि हम विविध विषयों पर चर्चा करते हैं। और मुझे उन्होंने ईश्वर की कृपा से इस विषय पे अब श्रीमद् भागवत पुराण पर कहने की प्रेरणा दी। इसके साथ ही हमारे जो बौद्धिक उत्कृष्ट श्रोतागण हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज तो विशेष रूप से मेरे वक्तव्य में हमारे विभाग के ज्येष्ठ हमसे और आदरणीय श्री केपी पांडे साहब भी प्रस्तुत हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। आप सब लोग, आदरणीय देवर्षि जी हों, आदरणीय नैब साहब हों, राजेंद्र कुमार जी भी हैं इस समय, इन सब की उपस्थिति से बहुत ही संबल मिलता है। चौधरी साहब भी आ गए हैं, इनको भी मैं प्रणाम करता हूं। और आप सब लोगों के ऊर्जा के सहयोग से ही ये सब बातें आगे चल रही हैं। तरह तरह के वक्तव्य, तरह तरह के वक्ता, तरह तरह के विषय, उन सब से सामने जो बातें आती हैं, अब धीरे धीरे हम जिस श्रृंखला पर, जिस संख्या पर पहुंच गए हैं, धीरे धीरे मैं ये महसूस करता हूं, मेरे विचार से और लोग भी सहमत होंगे, कि काफी प्रौढ़ता या काफी ज्ञान, तरह तरह की बातें, विचार सामने आई हैं। पहले जब यह शुरू हुआ था तब श्रीमद् भगवद गीता के ही एक आश्रय लिया गया था, उसके बाद उपनिषदें हुई, फिर तो इतने आध्यात्मिक दृष्टि से शास्त्रीय ग्रंथ कहे गए हैं इस पे, जिनकी की बहुत ही विशाल श्रृंखला है। इसके अतिरिक्त अन्य विषय भी लिए गए। खैर, अब मैं अपने विषय पर आता हूं। श्रीमद् भागवत पुराण के जो मूल तत्व, प्रतिपाद्य तत्व श्री कृष्ण हैं, और वक्ता परमहंस सुखदेव हैं। सबसे पहले मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, जिनकी कृपा से ही इस ग्रंथ में प्रवेश संभव है। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतात्तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओ प्रबुद्ध श्रोतागण, जैसा कि आप पिछले वक्तव्य से जानते हैं कि इस समय मैं श्रीमद् भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंध के प्रकरण पर अपना वक्तव्य दे रहा हूं। इसमें ध्रुव का चरित्र चल रहा है। जो ध्रुव की कथा है सब जानते हैं। बहुत संक्षिप्त कथा कही जा सकती है 3-4 लाइन में कि वे ध्रुव जी हैं, उनके सौतेली माता ने उनको डांटा, वो जंगल में गए, जंगल में जाके आराधना की, भगवान की उन्हें प्राप्ति हुई, वर प्राप्त हुआ। लेकिन मेरा जैसा आशय है और ग्रंथ का भी आशय यही है कि कथानक की अपेक्षा कथन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। परीक्षित का जैसे उद्धार होना है तो हम सब परीक्षित हैं। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्वाण निर्णाश हेतवे। परीक्षित को तो एक श्राप मिला कि 7वें दिन तक्षक काटेगा, लेकिन जो श्रीमद् भागवत पुराण का महात्म्य है उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा कि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। काल रूपी सर्प ने हम सबको डस रखा है, उसको दूर करने के लिए कलौ कीरेण भाषितम, ये श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवत शास्त्र जो है वो भगवान सुखदेव ने इस कलयुग में हमको दिया है। तो जैसा प्रकरण चल रहा था कि ध्रुव जी को वर मिल गया, ध्रुव जी के जो बड़े भाई उत्कल है उनको यक्ष ने मार दिया, उन्होंने युद्ध किया, तमाम यक्षों का नाश किया। उसके बाद उनके दादा मनु आए, मनु ने उनको समझाया। समझाने की कथानक में जो भी दर्शन दार्शनिक स्थिति है वो मैं आप सबको बता चुका हूं। और उन्होंने ये कहा कि भाई यक्षों के राजा कुबेर हैं और तुम्हें ये जो हानि है, जन हानि व्यर्थ में नहीं करनी चाहिए। इतने के उपरांत उन्होंने कहा अपना क्रोध शांत कर दो। क्रोध के बारे में भी पिछली बार बहुत सारी बातें हो गई। अब मैं इस प्रकरण को आगे बढ़ाता हूं। तो जब ध्रुव जी का क्रोध शांत हो गया तो पिछला प्रकरण हमने यहां छोड़ा था कि कुबेर जी आए। जब यक्षों के वध से ध्रुव जी निवृत्त हो गए तो कुबेर जी आए। कुबेर जी को देखकर, कुबेर तो चूंकि यक्षों के राजा हैं, शंकर के सखा हैं, तो यक्ष चारण लोग उनकी स्तुति कर रहे थे। उनको देख के ध्रुव जी खड़े हो गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तब कुबेर ने कहा, अब मैं बात की आता हूं। मैं तो ये कह सकता हूं कुबेर ने कह के आगे उन्हें प्रशंसा की, आगे चल दिया, लेकिन इसमें कथन जो है, क्या महत्वपूर्ण कथन है हमारे लिए, जो मुझे समझ में आता है वो मैं आपके सामने रखता हूं। कुबेर जी ने क्या कहा? कुबेर जी ने कहा, देखो भाई, आपने अपने दादा के उपदेश से क्रोध को त्याग कर दिया, इसलिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। अब उनको बात कहते हैं। ये दर्शन की बात बीच में कथन इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम लोग इस दृष्टिकोण को समझें। वो ये कहते हैं कि देखो भाई, तुम्हारे भाई को वास्तव में यक्षों ने नहीं मारा, कहने को दिखाई पड़ता है, और तुमने भी एक तरह से यक्षों को जो मारा, यहां पर वध किया है, वो एक तरह से अगर एब्सोल्यूट दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो नहीं मारा। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, देखो भाई, जीवों की उत्पत्ति और उनका नाश, प्रलय, स्थिति और नाश, इसका कारण तो केवल एकमात्र काल है। मैं पिछले प्रकरण में भी एक में काल का महत्व बता चुका हूं, तो काल का महत्व समझना चाहिए। उन्होंने कहा, काल ए भी भूतानाम प्रभु अप्यय भावयो हो। प्रलय का और उत्पत्ति का कारण जो है काल है। तो एक बात तो ये समझ में आई, उन्होंने समझाया कि काल महत्व है पूर्ण है। दूसरी बात, अहम त्वम ही अपत्यार्था धीर ज्ञानात् पुरुषसी ही। जो अहम और त्वम, मैं और तुम, ये जो द्वैत भाव है, यही
एक तरह से मिथ्या है। अगर एब्सोल्यूट दार्शनिक दृष्टि से, सामयिक दृष्टि से सबको मिला के कहें, हम समष्टि की दृष्टि से, तो अहम त्वम का भाव कहना बेकार है। एक क्षुद्र एक महत्वपूर्ण बात प्रतीकात्मक है, लेकिन मृत्यो मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोह अद्भुत गृहम, यहां पर ग्रंथकार ये लिखते हैं कि जो मृत्यु सामने काल देवता खड़ा था, उसने उनके अपने सिर झुका दिया, उसकी पीठ पर पैर रखकर वो उस पे विमान पे आरूढ़ हुए। कहने का अर्थ क्या, जो मैं समझता हूं वो यह है कि उपासना भक्ति के द्वारा ध्रुव जी ने उस पद को प्राप्त किया जहां काल को भी झुकना पड़ता है, काल का भी वहां पर बस नहीं चलता। इस तरह से कह के वो चले गए, लेकिन चढ़ते समय उन्हें अपनी माता का ध्यान आया। माता का ध्यान आया कि माता का क्या होगा। पार्षद लोग समझ गए, उन्होंने कहा देखो आपकी माता भी पुण्य लोक में जा रही हैं, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से जब ये स्थिति हुई तो कहते हैं नारद जी ने उनकी प्रशंसा में 3 श्लोक गाए थे। उन्होंने मुख्य रूप से ये कहा था कि मेरा उपदेश मान के इस बालक की अवस्था में ध्रुव जी ने वो स्थान प्राप्त कर लिया जो बड़े बड़े लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और वास्तव में भगवान तो दीन वत्सल हैं, अपने भक्तों की सुनते हैं। तो मैत्रेय जी ने ये कहा कि हे विदुर जी, आपने ध्रुव जी के बारे में जो कथानक कहा था वो मैंने आपको बता दिया, अब आप बताएं आपको क्या सुनना। उन्होंने अब कहा, सूत जी शौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, उसमें मैत्रेय और विदुर का संवाद सुना रहे हैं। विदुर जी ने ये कहा कि आपने अभी ये कहा कि भाई प्रचेता हुए थे, ये प्रचेता किस वंश के थे। तो उन्होंने कहा विदुर जी, मैत्रेय जी ने विदुर जी को ध्रुव का वंश प्रारंभ किया। जिस कथानक को मैं आज लेना चाहता था वो आगे चल के आ रहा है। यहां पर ध्रुव के वंश का विस्तार से वर्णन है। तो उत्कल जो थे, उत्कल के बारे में ये लिखा कि वो विरक्त प्रकृति के थे। उनको जन्म से ही शांत चित्त थे, निरासक्त रहते थे, समदर्शी थे। आत्मा अपने को, सर्व प्राणियों में परमात्मा को और अपने में भी उस परमात्मा को देखते थे, जिसमें गीता में कहा है कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च वै पश्यति, जो मुझे सब जगह देखता है, सबको, सब मेरे अंदर भी सब कुछ देखता है। तो वो स्थिति उनकी थी। कहने का अर्थ ये कि उनका राज्यपाठ में मन नहीं लगता। तो योग करने वाले व्यक्ति थे। तो जब उन्होंने देखा, और वो ऊपर से ये दिखाते थे कि जैसे परमहंस होते हैं, कि पागल हो या कुछ सुनने वाले न हो, उनको कोई जानकारी न हो। खैर, राजा के लिए तो राजा के योग्य चाहिए। तो ये लिखा कि उनका जो छोटा भाई था उत्कल, उसको वत्सर को राजा बनाया गया। अब यहां से क्या होता है कि परंपरा सब लिखा है, इसमें काफी विस्तार से है। उस विस्तार पे न जाके, विस्तार ये है कि भाई किसके कितने पुत्र हुए, उनके क्या नाम थे, क्या नाम थे। मैं आगे सीधे जिस बात को सुनाना चाहता हूं कि आप ये समझिए कि 8वीं पीढ़ी में ध्रुव के उत्कल के बाद वत्सर हुए, फिर पुष्पारण हुए, फिर व्युष्ट हुए, सर्वतेजा हुए, चाक्षुष हुए, उल्मुख हुए, अंग। मैंने का मतलब ये कि ध्रुव जी की 8वीं पीढ़ी में राजा अंग, राजा अंग का वर्णन थोड़ा सा समझने लायक है, जिसको कि मैंने वक्तव्य में लिखा कि राजा अंग के बारे में। अंग का क्या हुआ कि जब अंग राजा हुए तो ये बताया उन्होंने कि विदुर जी ने कहा कि हमने तो सुना है कि अंग जी को अपना राजपाट छोड़ना पड़ा था और उनका बड़ा दुष्ट पुत्र हुआ था, ये कथानक क्या है। तो इस कथानक को बताने के लिए उन्होंने कहा कि अंग ने एक बार यज्ञ किया, अश्वमेध महायज्ञ किया, और उन्होंने ये देखा कि जब देवताओं का आह्वान किया जा रहा है तो उसको वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यहां पर यह लिखा कि उस जमाने में ऐसा था कि देवता आते थे, वास्तव में साक्षात रूप में हवि को स्वीकार करते थे। तो उन्होंने पूछा यज्ञ करने वालों से, भाई देवता क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं मेरी। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आपके पास पुत्र नहीं, पुत्र न होने के कारण उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। पुत्रेष्टि यज्ञ में जो चरु मिला वो अपनी पत्नी को खिलाया। यहां पर यह ध्यान देने की बात है
कि उतनी उनकी पत्नी जो थी मृत्यु के वंश की थी, जो मैं पिछले वक्तव्य में बता चुका हूं, सुनीता। उनके उन्होंने खिलाया, उनके पुत्र हुआ, पुत्र का नाम था वेन। और वेन कैसा निकला? वेन एक ऐसा कथानक है इस ग्रंथ में, एक ऐसा राजा है ध्रुव के वंश में जो धार्मिक नहीं, व्यक्तिवादी पूजा वाला है। वो शुरू से ही क्रूर था, निर्दयी था। निर्दयी और क्रूर होने के साथ साथ उसमें लिखा कि वो सबको मारता था, जानवरों को भी मारता था, और पशुओं की जो कुछ भी, मतलब क्रूर प्रकृति का व्यक्ति था। तो अंग को बड़ा दुख हुआ। वो अंग ने ये कहा कि ये तो बहुत ही कपूत होने से जो है घर को नरक बना देता है। उससे उनको धीरे धीरे विचार करते करते समय विरक्ति हुई, और विरक्ति के समय वो एक दिन अपने महल को छोड़ के चले। अब यहां पे कहानी शुरू होती है वेन। तो जब सुनीता, उनकी जो पत्नी थी, उसकी सम्मति से, देखिए इसमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण लिखी है इसमें, कि मंत्रियों की सहमति नहीं थी। कि मंत्रिमंडल था, वो तो चाहते थे योग्य राजा हो, लेकिन जो वहां के राजपुरोहित वगैरह थे, उन्होंने कहा भी कोई ना कोई तो होना ही चाहिए। तो सुनीता माता की सम्मति ली और वेन को उन्होंने अभिषिक्त कर दिया। वेन को जैसे ही अभिषिक्त किया, तो इसमें लिखा है कि चोर डाकुओं ने यह सुना कि वेन राजा बन गया, तो चोर डाकू तो भाग गए। उन्हें पता है बहुत क्रूर राजा इसमें आया है। लेकिन उनने क्या किया कि सब धर्म कर्म बंद करा दिया वेन ने। और वेन ने ये कहा, वेन को जब समझाया मुनियों ने कि आप ये क्या कर रहे हैं, कि आप जो हम बात कहते हैं, उन्होंने उपदेश किया कि आपकी श्री कीर्ति कैसे होगी। उन्होंने कहा कि आप तो, जो आपका राजा का ये प्रजा जो है वो आपकी अपनी है। आप राजा का जो पद है वो सदाचार से चलाइए। आप भगवान की भी उपासना कीजिए, यज्ञ वगैरह कीजिए, अनुष्ठान कीजिए, ये सब बताया। तो आपको भगवान प्रसन्न होंगे, देवता प्रसन्न होंगे। अब देखिए कौन सा मत सामने आता है। मैं बार बार इन सब ग्रंथों को पढ़ के ये कहता हूं कि सनातन धर्म की ये विशेषता मैं समझता हूं कि प्रत्येक दृष्टिकोण देता है ग्रंथ, फिर आपको चुनने के लिए छोड़ देता है। और ये कह के भी सदाचार की बात कह के, मैं पिछले बार मनु की उपदेश करते समय जब मनु ध्रुव को उपदेश कर रहे थे, तो एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक आपको सुनाया था। उसका अर्थ ये था कि कुछ लोग तो काल को कहते हैं कि वो वो तत्व है जिसे परमात्मा बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म, और कुछ लोग कहते हैं स्वभाव। वहां पर ये व्याख्या की दी गई, उसमें दर्शन का नाम नहीं है, लेकिन व्याख्या करते समय ये कहा गया, मीमांसा लोग कहते हैं कि हम केचित कर्म वदंती है, के कुछ तो कर्म को कहते हैं, मीमांसा लोग काले यज्ञ से मानते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ लोग काल को कहते हैं, कुछ लोग स्वभाव को कहते हैं कि स्वभाव ही है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये भी नहीं है, और कुछ लोग दैव को कहते हैं, भाग्य है, भाग्य ही परमात्मा। और कुछ लोग काम को, काम का अर्थ केवल वासना से नहीं, काम का अर्थ वो है कि कामा ततो काम समर्था समवर्ताग्रे, जो परमात्मा की ईक्षण शक्ति है, सवई कामयता, जिसे उपनिषदों ने लिखा, उस शक्ति को मानते हैं कि भगवान उस परम सत्ता की जो ईक्षण शक्ति है वही काम आती है वास्तव में, जो शक्ति है। खैर, उसी बात को वेन का क्या पक्ष है, अब वेन का आप तर्क सुन लीजिए। उसने कहा देखो भाई, तुम लोग तो कैसी बातें करते हो, मैं साक्षात भगवान यहां पर बैठा हूं और तुम दूसरों की उपासना करने की बात कहते हो। तर्क क्या दिया, कई सारे तर्क हैं, लेकिन मुख्य तर्क जो मुझे लगा वो ये है कि जब आप सब कहते हो कि सारे सारे देवता राजा में विद्यमान है, आप लोग जानते होंगे कि राज सिंहासन जब होता है, तब जब अभिषेक होता है, तो जो मंत्र बोले जाते हैं उसमें सारे देवताओं का आह्वान होता है। तो ये माना जाता है कि राजा में सारे देवता निवास करते हैं। उसका अर्थ यही है कि राजा एक जितनी भी प्रजा है उसका उसी तरह से पालन करेगा जैसे भगवान पालन करता है, न्यायपूर्वक पालन करेगा। तो उसने कहा कि देखो, राजा तो सर्वदेवमय है,
और सर्वदेव मैंने देवता से उसके अंश मात्र हैं, इसलिए आप मुझे मेरी पूजा करो, मेरा समर्पण करो। यहां पर जब इसने अत्याचार करने बंद नहीं दिए, करने बंद नहीं किए और किसी की धार्मिक लोगों की, मंत्रिमंडल वालों की बात नहीं सुनी, तो यहां पर ये लिखा है हन्यताम हन्यताम एष पापः प्रकृति दारुणः। सारे लोग ये कहने लगे इसे मार डालो, मार डालो, मार डालो। मैंने जिस विद्वान से एक कथा सुनी थी, उन्होंने कहा कि ये पहली एक क्रांति थी जो अधार्मिक राजा है उसके प्रति। और जब ऐसा हुआ तो मुनि लोग, जो ऋषि लोग थे, उन्होंने हुंकार मात्र से, उसको कहते हैं, काम तमाम कर दिया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी पत्नी, उसकी माता जो सुनीता थी, उन्होंने उसके दस्युओं को, चोरों को, डाकुओं को, अधार्मिक लोगों को, राजा तो है ही नहीं, अब कोई भी व्यवस्था नहीं है, तो चोर डकैती, हिंसा सब बढ़ गया। ये बढ़ने के बाद अब फिर मंत्रिमंडल ने सोचा भाई ये तो ठीक नहीं है, राजा होना चाहिए। मैं आपने कथानक सुन लीजिए, उसके बाद अपनी टिप्पणी में जो यथामति बताने का प्रयास करो। तो ये कहते हैं कि उन्होंने उसकी जान का मंथन मंथन किया। जान का मंथन करने के बाद एक ऐसा बौना प्रकृति का व्यक्ति हुआ जो देखने में शक्तिशाली तो था लेकिन ज्ञानी नहीं था। ज्ञानी न होने से उसको कहा निषीद, बैठ जाते हैं। तो यहां पर ये कहते हैं कि निषाद जाति वहां से हुई, ऐसा इसमें लिखा है। इसमें उन्होंने कहा कि जो इस तरह की जो वृत्ति है वो पंचजन वाली वृत्ति को बात हुई यहां पर। तो जब वो नहीं, उन्होंने देखा कि ये राजा बनने लायक नहीं है, तो उन्होंने भुजाओं का मंथन किया। और भुजाओं के मंथन करने के बाद एक जोड़ा पैदा हुआ जिसमें वो पृथु और अर्ची, दो महिलाएं एक जोड़ा पैदा हुआ। चलिए, इस पृथु के वर्णन करने से पहले मैं कुछ अपनी टिप्पणी वेन के बारे में करता हूं। आपको ये जानना चाहिए कि वेन का प्रकरण ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में भी थोड़ा सा मंत्र है, लेकिन ऋग्वेद में एक सूक्त है, उसमें राजा भी, जो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसका जो 123वां सूक्त है, जो आप में देखना चाहें उसको देख सकते हैं। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, मेरा आशय केवल इतना है कहने का, जो मैं अपनी बुद्धि से समझाऊं, कि जब हम वेद पढ़ते हैं और जब हम उपनिषद, तो वेद से मेल अध्यात्म भाग खाता है, लेकिन कथानक का भाग जब हम पुराण पढ़ते हैं तो हम उसको यदि बिल्कुल हूबहू उससे जोड़ने का प्रयास करेंगे तो वो मेल नहीं खाता, वो उचित नहीं है। कैसे उचित नहीं है वो मैं इस प्रकरण से बताने का प्रयास करता हूं कि आप अगर वहां कृष्ण पढ़ते हैं तो वहां कृष्ण का अर्थ द्वापर युग में पैदा होने वाला कृष्ण है, ऐसा नहीं है। ये मेरा मत है। क्यों मैं कहता हूं, वेद की व्याख्या करते समय हमको वेद के समय की शब्दावली और निरुक्त, छंद, कल्प, जो उनके वेदांग हैं, उनमें जो बात कही गई है उसके अनुसार चलना चाहिए। जो प्रचलित संस्कृत है इस समय, जितनी हमको बुद्धि आती है, उसके अनुसार उसको जोड़ना उचित नहीं होगा। क्यों कि वेद की व्याख्या करने वाले बड़े विद्वानों ने उस तरह का अर्थ नहीं किया। अब आपको वेन का उदाहरण देता हूं, जितनी मैंने अध्ययन किया, वे जानबूझ के मैंने किया टिप्पणी बताने के लिए कि आप ये न समझें कि वेन एक खराब व्यक्ति है, लेकिन कभी वेदों में इसका वर्णन नहीं आया। वेदों में मैंने आपसे कहा कि 10वें मंडल के 123वें सूक्त में जितने भी पूरा सूक्त है उसमें क्या है, ऋषि भी वेन है और देवता भी वेन है। जैसा मैं पहले कई बार बता चुका हूं कि प्रत्येक मंत्र वैदिक मंत्र है, उसका एक ऋषि होता है जिसने बनाया, उसका देवता होता है। देवता का अर्थ ये जो व्यक्तिगत आप देवता समझते हैं वो नहीं, देवता माने न्यूक्लियस, उसका जो केंद्र बिंदु है ऊर्जा का या बताने का, वो क्या है।
अब तो मैं आश्चर्य में पड़ा। मैंने कहा कि भाई वेन का तो अर्थ खराब ही है, क्योंकि हमने तो श्रीमद् भागवत पढ़ी थी। लेकिन जब हमने ये पढ़ा तो आप देखिए कितना दोनों चीजों में अंतर है। अब मैं आपको पहले तो ये बताता हूं कि वेन शब्द की व्याख्या विभिन्न ऋषियों ने कैसे की। आपको थोड़ी शास्त्रीय बात लगेगी, लेकिन जानना चाहिए। निघंटु एक ग्रंथ है निरुक्त वाला, उसमें लिखा है कि मध्यस्थानीय देव है कोई, शक्ति है कोई वेन। वेंकट माधव ने और सायण ने भी वही अर्थ किया है, लेकिन महीधर जो विद्वान हुए उन्होंने उसका अर्थ चंद्रमा किया। विदेशी विद्वान ग्रिफिथ हुए, उन्होंने उसका अर्थ सूर्य किया। विल्सन जो हुए पाश्चात्य विद्वान, उन्होंने कहा कि थंडर क्लाउड, गर्जना युक्त मेघ। यास्क निरुक्त को बनाने वाले जो हुए, उन्होंने कहा कामना वाला, जो कामना करता हो उसका अर्थ वेन है। स्कंद स्वामी ने जो व्याख्या की वो उन्होंने कहा कि मेधावी। विलियम्स ने कहा कि लविंग, एग्सस, ईगर, लॉन्गिंग, माने कमनीय, जो चीज है बहुत अच्छा लगने वाली कोई चीज है वो है। और विल्सन ने कहा कि नहीं, ये अंततो गत्वा ब्रह्म के ही एक विशेषता बताने का शब्द है वेद। उसके मैंने मंत्र पढ़े, या मैं पूरी बात यहां पर उसको नहीं बताना चाहता, मतलब कोई और उसका अर्थ सार्थक नहीं है। सीदत पक्षे हिरण्ये स वेन, एक जगह मंत्र का छोटा सा अक्षर लिखा है कि चमकदार जो पंख हैं उसमें जो प्रसन्न होता है ऐसा वेद है। मतलब कहने का यह अर्थ है। इस बात को सबको समझ के अब बात आती है इस वेद की, जो हम भागवत पुराण में चल रहे हैं। यजुर्वेद में भी वेन का मतलब आया, उसमें सूर्य का विशेषण है। तो अगर हम उस वेन को उठा के इस भागवत पुराण के प्रकरण से इसको जोड़ देंगे तो यह न्याय नहीं होगा मेरे विचार से। यह तो हो सकता है कि एक शब्द का अर्थ आपने ले लिया कि कमनी, ये राजा कामना वाला था, गर्जना युक्त मेघ तो ये क्रूर था, इस समझ में आता है। लेकिन वहां वेन का अर्थ, वेन का संदर्भ बिल्कुल अलग है। जिस तरह से नाम रख देते हैं बाद में, वहां पर इसका नाम रख के इसे इस तरह से यहां पर वेन की बात कही गई। एक बात और, हमने पढ़ा मंथन किया। एक विद्वान से मैंने ये व्याख्या सुनी थी, वही मुझे अच्छी लगी, वो मैं आपके सामने रखता हूं कि मुख्य शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं रहा, तो मुनियों ने, मंत्रिमंडल ने क्या किया, मंथन किया। क्या, राजा बनाने के लिए क्या एक व्यवस्था है, व्यवस्था बनी। और मंथन क्या है, मंथन विचार विमर्श है कि क्या विचार विमर्श होना चाहिए, कहां से योग्य व्यक्ति लाना चाहिए। उन विद्वान ने यह व्याख्या की थी कि देखो, मुख का मंथन क्यों नहीं किया, कि मुख तो है ब्राह्मण, मतलब पढ़े लिखे लोग जो केवल शास्त्र पढ़ते हैं उनमें से राजा नहीं चुना। क्यों, राजा में क्षत्रियोचित गुण होने चाहिए। राजा केवल कर्मकांड को जानने वाला या ब्राह्मणोचित वृत्ति जिसकी होगी, जैसे कि इनके जो उत्कल थे वो निकल के चले गए, वो राजा के लायक नहीं थे। और उन्होंने उधर का भी मंथन नहीं किया। क्यों, कि वो धनाढ्य वर्ग है, व्यावसायिक वर्ग है, उसकी वृत्ति राजा की नहीं है। तो जंघा, जिसको कि वो कहते हैं कि उसमें सेवक की वृत्ति भी है जिन लोगों में, या जिन लोग क्षत्रियोचित कार्य भी करते हैं, पहले उसको चुनाव। और उसको मंथन करने के बाद उन्हें जो व्यक्ति मिला, वो उन्होंने लगा कि ये हिंसा की प्रवृत्ति का तो है लेकिन न्याय की प्रवृत्ति का नहीं है, ऐसा कहा। ऐसा सोच के शायद अंत में उन्होंने लिखा कि हाथों का, अपनी बाहुओं का मंथन किया। तो ये मानते हैं क्षत्रिय जाति, क्षत्रिय वर्ण बलशाली, हमारे क्या कहते हैं, बाहुओं का प्रतीक है। तो क्षत्रिय वर्ग में से उन्होंने देखा कि क्षत्रिय वर्ग में कौन उचित है, तो उनको पृथु और अर्ची ये उनको ठीक लगे और उन्होंने इसका चयन किया। अब बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण जो है वो प्रारंभ होता है राजा पृथु। राजा पृथु क्यों महत्वपूर्ण है, इसके प्रकरण में सब बात अभी आगे आएगी।
तो यहां पर तो ये लिखा है कि भगवान का ही एक अवतार है, अंशावतार है पृथु जी। उन्होंने संसार की रक्षा के लिए भगवान के आंशिक अवतार के रूप में आए। तो जैसे ही पृथु को बिठाया उन्होंने राज सिंहासन पर, तो यहां पर बहुत सी उनकी स्तुतियां की गई। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों से कि हे शौनकादि ऋषियों, जितने मागध थे, चारण थे, बंदी जन थे, जैसे ही वो बैठे उनकी बड़ी स्तुति करने लगे। और कि भाई आपके क्या कहते हैं, आप तो राजा की तरह से हैं, या भगवान, राजा भगवान ही होता है, और आपकी कीर्ति ऐसी है ऐसी है। लेकिन उस बात में न जाके मैं अपने मतलब की बात पे आता हूं। पृथु ने क्या कहा उस समय? तो एक योग्य राजा के बारे में पृथु को, की तरह से पृथु को स्थापित किया गया है। पृथु ने यह कहा कि देखो भाई मागध जन, बंदी जन, चारण या दरबारी लोग, अभी तो इस लोक में मेरा कोई गुण प्रकट ही नहीं हुआ। अभी तो मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं, आप मेरी प्रशंसा पे प्रशंसा किए जा रहे हैं। कालांतर में जब मेरे गुण प्रकट हों तब मेरी स्तुति करना, तब मेरा समालोचना करना, तौलना, मुझको देखना कि मैं किस लायक हूं। कहने का मुझे यहां से ये इशारा मिलता है कि केवल राजा के पद पर अभिषिक्त होना पर्याप्त नहीं है। राजा को यह सोचना चाहिए कि मैं इस योग्य बनूं कि लोग मेरी प्रशंसा करें। तो इतने के बाद ये कहा उन्होंने कि भाई आप पृथ्वीलोक को धर्म में प्रवृत्त होकर धर्म की मर्यादा की रक्षा करेंगे, विरोधियों को दंड देंगे। तो चलिए आगे इसमें ये लिखा है, ये भी कहा उन्होंने कि पृथु का काम क्या होगा। उस समय पृथ्वी समतल नहीं थी, उबड़ खाबड़ थी। इसमें इसका ये आया प्रकरण कि जब राजा पद पर बैठे पृथु, तो उन्होंने देखा कि खेती समय से नहीं होती, लोगों को औषधि जो पृथ्वी है उससे द्रव्य जो मिलने चाहिए, वनस्पतियां, वो नहीं मिलती। तब इन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा भाई ये क्यों हो रहा है ऐसा। तो उन्होंने कहा पृथ्वी जो है वो आपको सब चीजें नहीं दे रही। तो उन्होंने क्रोध किया, धनुष उठाया कि मैं इसको, पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा, तोड़ दूंगा, ध्वंस करूंगा। तो ये कहते हैं यहां पर, वर्णन तो कथानक के रूप में है कि गौ के रूप में पृथ्वी आई और उन्होंने कहा कि आप जो हैं मेरा दोहन कर, कि जो आप सही तरीके से मेरा दोहन कीजिए, जिससे कि आपको मन चाही चीज सब उपलब्ध हो सके। क्रोध करने से कोई लाभ नहीं। कथानक अलग है, लेकिन इस प्रकरण से यह बताया गया है इसमें कि पृथु एक ऐसे राजा शुरू में हुए जिन्होंने पृथ्वी को समतल भी किया, उपजाऊ भी बनाया, और तरह तरह के जो पदार्थ थे जो उनको मिलने चाहिए थे वो सब उनको प्राप्त हुए। पृथ्वी ने यही कहा कि आप मुझे मारने से कोई लाभ नहीं होगा, कि आपने तो मेरा उद्धार किया है। तो उन्होंने कहा कि आप तो सार, यहां पर एक बड़ी अच्छी बात कही, हम तो टैक्सेशन वाले लोग हैं, तो वो बात यहां पर एक बात कही, सर्वतः सारम आदत्ते यथा मधुकरो बुध, कि बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान अपनी सभी जगह से सार को ग्रहण कर लेता है। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे यहाँ क्या क्या उन्होंने किस तरह से दुहा, किस तरह से पृथ्वी को दुहा, उसका वर्णन आप सुन लीजिए। कि वर्षा ऋतु हो जाए, वर्षा ऋतु पे जो बरसा हुआ जल जो है वो टिका रहे, उसके लिए उबड़ खाबड़ भूमि को आप पहले समतल करो। तो समतल करके उन्होंने अभीष्ट वस्तुएं जो आपको चाहिए वो चाहिए। अब इसमें एक प्रतीकात्मक रूप से वर्णन है, वो मैं आपको सुनाता हूं, इससे आपको समझ में आएगा कि तरह तरह से कैसे कहा। हाँ, तो ये लिखा कि बछड़ा बन के पृथ्वी रूपी गौ को दुहा, और इसका प्रतीक उन्होंने किस तरह से बताया कि इंद्रिय रूप पात्र में पृथ्वी से वेद रूप पवित्र दूध दुहा, मतलब शास्त्र का ज्ञान हुआ। और अमृत
वीर्य, ओज, शारीरिक बल रूप भी प्राप्त किया। गंधर्व अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाकर संगीत माधुर्य पैदा हुआ। पितृगणों ने इसमें जो पितरों को जो श्राद्ध रूप कृत्य किया जाता है वो कृत्य उन्होंने किया। तो इसमें लिखा विद्या भी प्राप्त हुई सब लोगों को, जिसको जो चीज चाहिए थी वो उसको प्राप्त हुई। और इसमें तरह तरह के जानवरों के वर्णन भी हैं, जो जिस तरह का वनस्पति पशु था या वनस्पति थी वो सबको सबको प्राप्त हुई। इस प्रकार सर्व काम दुहा, पृथ्वी का नाम हुआ वहां पे सर्व काम दुहा, सारी चीज जो आप चाहते हैं वो पृथ्वी को प्राप्त होती है। यहां पर एक बात बड़ी अच्छी लगी श्लोक, ततो महीपति प्रीतः सर्व काम दुगाम पृथु दुहित्रत्ते चकारे माम प्रेमणा दुहित्र वत्सलः। यहां पर कहा कि जो पृथ्वी ने सब सब कुछ दिया उनको, सब जो चाहा जिसने उसे प्राप्त हुआ, तो उनका पृथ्वी के प्रति पुत्री की तरह से स्नेह हो गया। और पुत्री की तरह से स्नेह होके उन्होंने लिखा कि अपने धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर सारे भूमंडल को समतल कर दिया। और पृथु एक पहले एक राजा श्रीमद् भागवत में ऐसे वर्णन में आते हैं जिन्होंने बस्तियों का निर्माण किया। जैसे आजकल सोसाइटी बनाते हैं, आवास निर्माण गृह बनाते हैं, उससे पहले ये माना जाता था कि बंजारे के रूप में लोग रहते थे, जहां गए वहां पर रह गए, नदी के किनारे रह गए। लेकिन राजा पृथु एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने कि निवास स्थानों का विभाग किया। लिखा है इसमें, निवासान कल्पयान चक्रे तत्र तत्र यथारथा। जैसे जैसे योग्य लोग थे उनके निवास के लिए उसी तरह का उन्होंने प्रबंध किया। क्या क्या? ग्रामान, गांवों को बनाया, पुरह, छोटे कस्बे बनाए, पत्तनानी, बड़े बड़े शहर बनाए, दुर्गाणी, उन्होंने किले बनाए तरह तरह के, घोषान ब्रजान शशिरान करान कीट खरवटान, और किसानों के गांव, पहाड़ों की तलहटी में गांव बसाए। इस तरह से महाराजा पृथु को यह श्रेय जाता है कि एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने पृथ्वी को पहले समतल किया, कृषि योग्य बनाया, जिसको जो जिस वर्ग को जो चीज चाहिए थी उसका दोहन किया, और रहने के लिए बस्तियां बनाई। इस राजा के बारे में और थोड़ा सा वर्णन थोड़ा सा आएगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो आज मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर समाप्त करता हूं। ओ हरिओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, जिस किसी को जिज्ञासा हो आदरणीय पांडे साहब से पूछ सकते हैं। बाद में दो शब्द हमारे जो धैर्य पूर्वक सीखा अपने आप सामने वो बोलेंगे। सर, वो शुरू में आपने थोड़ा सा बता रहे थे कि ये गीता का जो ज्ञान था या गीता जो थी, श्रीमद् भागवत गीता, उसका उद्धरण पहले भी मिलता है, महाभारत से पहले का भी। या आपने एक जगह कहा ऐसा नहीं था नहीं सुनने में? नहीं, हाँ, वो मैंने थोड़ा ये कहा सा। जी। कि शुरू में जब व्यास जी का वर्णन है, नारद जी जब जाते हैं कि व्यास जी आप प्रसन्न क्यों नहीं हैं, तो उसमें यह वर्णन है कि उन्होंने वेदों का विस्तार किया, पुराण बनाए और महाभारत का निर्माण किया। मैंने ये कहा कि श्रीमद् भागवत पुराण महाभारत के बाद की रचना है। श्रीमद् भगवत गीता उसका अंश है महाभारत का, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता का जो दर्शन है, जो सूक्ष्म है, उसका विस्तार जगह जगह पर यहां पर मिलता है। खास तौर से सर्वभूतात्म वाली बात जो है, मैंने आपसे ये भी कहा, पहले कह चुका हूं कि ईशावास्योपनिषद का एक सूत्र है जरा सा, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत, उसकी व्याख्या समत्व रूप में कहिए, सर्वभूता, या ये कहिए यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, उसके रूप में कहिए, गीता में जगह जगह लिखा है। वो व्याख्या, वो सिद्धांत श्रीमद् भागवत पुराण में जगह जगह आया। मैंने पहले कई वक्तव्य में बता चुका हूं, आगे मैं सोच रहा हूं कि एक ऐसा नोट बनाऊंगा कि वो चीज कितनी जगह पर आई है, ये मैं आपको बता सकूं। सुनने में कुछ गड़बड़ हो गई।
देव ऋषि साहब ने नोट बना रखे हैं, वो पूछ लिया। देव ऋषि ये तो हमारे मार्गदर्शक हैं। इनकी जो है ये जितने भी नोट्स है ना, पूरी बुक्स लिखी जा रखी है इसमें, पूरा ग्रंथ है इनके पास में। ग्रंथ ही लिख देना चाहिए आपको तो एक। पंडित साहब, एक ही बताइएगा, जैसे कहते हैं कलयुग चल रहा है, तो क्या कहते हैं इसमें बाकी युगों के मुकाबले थोड़ी बहुत तपस्या तप या थोड़ा बहुत ध्यान मनन करने से ज्यादा फल मिल जाता है, कुछ ऐसा है कि है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मैं कोई पहुंचा हुआ सिद्ध संत नहीं। मैं जो बात कहता हूं नहीं, माफ वो कीजिएगा, शास्त्रों के आधार पर कहता मैं हूं, एक बात शास्त्रों के आधार पर कहता नहीं, माफ कीजिएगा, मैं हूं। एक शास्त्र ये बात। कहता है, हम्म। ये श्रीमद् भागवत पुराण खास तौर से जो भक्ति मार्ग में आ जाते हैं, हम्म। तो कहते हैं कि ये रामचरितमानस में भी है कि कलयुग की ये विशेषता है कि केवल भक्ति मार्ग से नाम जप करने से ही आपको लाभ मिल सकता है। ये कहा गया। कहने का अर्थ जो आप कहना चाहते हैं वो बात इसलिए कही कि आजकल के व्यक्तियों की आयु, हमारे लोगों के रहने का तरीका, हमारे पढ़ने का पठन पाठन आचार विचार का तरीका अष्टांग योग के लिए, हठ योग के लिए शायद सूट नहीं करता। जैसे मैं पला, मुझे पता है सारे ग्रंथों का, लेकिन मैंने तो अष्टांग योग नहीं किया, मैं तो प्राणायाम में माहिर नहीं हुआ। सदाचार में हो सकते हैं। अब सदाचार में भी क्या है, हम ऐसे वातावरण में रहते हैं कि हम आदर्श स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। भले बन सकते हैं, सादगी का जीवन अपने मन से बन सकते हैं। तो आप जो बात कहना चाहते हैं उसकी मैं पुष्टि वास्तव में ये करता हूं। जैसे आप हैं, मैं ये प्रशंसा की बात नहीं कर रहा, या देव ऋषि जी हैं, नैब साहब हैं, चौधरी साहब हैं, हमारे पांडे जी तो खैर हैं ही, सीकरी साहब हैं। अपने अपने हिसाब से औरों की अपेक्षा आपने एक अच्छा मार्ग, अच्छा विचार अपनाया हुआ है, वही काफी है, पर्याप्त। यदि नाम लेके आप आगे बढ़ जाएं तो भक्ति में, इसमें श्लोक है मैं आगे बताऊंगा आपको, केवल ये कहा कि क्या करना चाहिए। परीक्षित ने जब पूछा साधारण व्यक्ति को और मरने वाले को, तो उन्होंने कहा सर्व तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। इसलिए हे राजन कि भगवान सर्व जगह हैं, सर्वदा हमेशा है। श्रोतव्य, सुनना चाहिए। कीर्तितव्य, उसका कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन का मतलब ढोल नगाड़े भी है और अपने मन में उसका विचार भी है। स्मर्तव्यो भगवान निर्णाम, स्मरण करना चाहिए। अब देखो, मैं इस समय ज्यादा समय ले रहा हूं, इसकी व्याख्या अगर मैं मैत्रेयी याज्ञवल्क्य संवाद से जोड़ दूं कि क्या है, जानना चाहिए मैत्रेयी। किसे जाना चाहिए? श्रोतव्य, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य, आत्मा आरावे दृष्टव्य, आत्मा वारे दृष्टव्य। आत्मा को देखना है। कैसे देखना है? श्रोतव्य सुनना, मंतव्य मनन करना, निधिध्यासितव्य उतारना। ये तो था उपनिषद काल की बात। यहां पर उतारने की बात ना कह के ये कहा कि सुनना है, कीर्तन करना है, स्मरण करना है। स्मरण करने की बात गीता फिर ये कहती है कि हम यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात मनुष्य मरते समय गीता के अनुसार जिस भाव को लेकर शरीर छोड़ता है उसी भाव को प्राप्त होता है। इसके लिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, हे अर्जुन तू सब जगह हमेशा मेरा ही स्मरण कर और युद्ध माने अपना कर्तव्य कर। ऐसा मैं समझता हूं। तो आपकी बात सही है कि ग्रंथ ये कहते हैं कि कलयुग में सरल मार्ग भी है अपने उद्धार करने के। बहुत अच्छा बताया आपने। व्यासपीठ से बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन मिला। चौधरी साहब को प्रणाम। धन्यवाद। आप व्यासपीठ जब कह देते हैं मुझे तो जरा थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन आपका बड़प्पन है। नहीं, आप व्यासपीठ पर हैं, इसलिए आपको हर कुछ बोलने का अधिकार है, ये सभी जानते हैं। तो आप जो कहेंगे, जैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो हम सब के लिए अच्छा लगेगा। अच्छा, एक छोटी सी बात थी। जी। क्या खानदान, मतलब जो पूर्वज हैं, उनके कर्म से जो उनकी आने वाली संतान है वो गाइड नहीं होती है, पैदा नहीं होती है। जैसे ध्रुव, ध्रुव इतना महान हुआ, इतने सदाचारी हुए, इतने भक्त हुए, फिर उन्हीं के खानदान में वेन्य जैसा आदमी
पैदा हो गए जो पूरा बर्बाद कर दिया था। ये कैसे होता है? इसमें चौधरी साहब एक बात लिखी है कि जो वेन की माता थी, अंग की जो जिससे ये वेन पैदा हुआ, वो सुनीता नाम था उसका, और वो मृत्यु के वंश की थी। जो आपने पता हो, मैंने पिछले वक्तव्य में बताया था कि ब्रह्मा जी का एक ऐसा वंश भी हुआ, अधर्म वाला जो वंश हुआ, वो अधर्म वाले वंश में जो मृत्यु मतलब इसकी नानी जो थी वो अधार्मिक, मतलब वो उसे वंश से होने के कारण ऐसा शास्त्रकार कहते हैं कि उसका असर आया इसके अंदर, ऐसा कहते हैं। ये लिखा है इसमें। जैसे रावण है, रावण तो वाजस्रवा पुत्र के, उसके पुत्र के वंश का था, लेकिन कहां से अधार्मिक आया वो सब उसके दूसरी वंशावली के कारण। मिश्रा जी भी आ गए हमारे बीच में ना। प्रणाम। आदरणीय मिश्रा जी, के मिश्रा साहब भी आ गए, प्रणाम। शनी साहब और किसी का कोई शेखी साहब, आप कुछ पूछो, क्या आपका क्या रहा? आप तो बड़ा। सीकरी साहब तो आशीर्वाद देंगे मुझे। चलो कोई नहीं, वो तो हमेशा आशीर्वाद ही आशीर्वाद है सर। ज्ञान के वो सब बहुत है। धन्यवाद। एक्चुअली जो मैंने प्रश्न किया था वो इसलिए किया था कि आज के समय में जो युवा वर्ग है या कोई भी है, वो हमारे अध्यात्म को कहीं ना कहीं चमत्कार से या थोड़े से करके उसको पाने के चक्कर में रहते हैं। अच्छा, ना तो वो मार्गदर्शन मिल पाता जिसको कि सही तरीके से उसको ज्ञान मिल पाए, ना शास्त्रों का या जो भी हमारे ग्रंथ है उनका अध्ययन करने का वक्त मिल पाता। और दूसरा एक जो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हमारे यहाँ एक धारणा ये भी रहती है कि अगर कोई युवा इस तरफ चलता है तो उसके माता पिता जो मिलने जुलने वाले कहते हैं ये तो रिटायरमेंट के बाद का काम है, तो अभी इसमें क्यों लग रहे हो, मतलब। और जबकि आप ये कह रहे हैं कि आखिर तक वही चीज बनी रहती है जो आदमी की शुरू में रहती है, तो आखिरकार जो चीज शुरू में है वो आखिर में एकदम चेंज कैसे हो सकती है? अगर जो प्रवृत्ति मेरी शुरू में बनी हुई है तो एकदम कैसे मैं अपना आपको रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट मीन्स कोई भी आयु वर्ग, मतलब ऐसा नहीं कि सरकारी, मतलब जो चीज है, और वो चीज इतनी ज्यादा रहती है कि हम अपने लोभ और मोह से कहीं निकल नहीं पाते, मतलब वो हमें हमेशा कहीं ना कहीं आड़े आ जाता है। तो ये जो 99 का फेर है या कोई और चीज, मतलब संतुष्टि जिसे कहते हैं ना, आज आप देखिएगा समाज में चारों तरफ सब कुछ होने के बाद भी अतृप्त क्यों है? सारी सुविधाएं जब उसको सब मिल रही हैं, अच्छा खाना, अच्छा भोजन, अच्छे दोस्त, फिर वो परेशान क्यों है? उसे तो आनंद मिलाना चाहिए था। तो ये चीज है, मतलब। चलिए साहब, वो नैप साहब फिर बाद में धन्यवाद देंगे, तो कोई और किसी का प्रश्न तो पूछ सकते हैं, बात ही करो, नहीं तो फिर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। नैप साहब आप ही बोलो धन्यवाद सब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजेंद्र पांडे जी। आज आपने श्रीमद् भागवत पुराण में ध्रुववंश की आगे की पीढ़ियों के विषय बताया, बल्कि 8वीं पीढ़ी से शुरू किया, राजा अंक से, फिर उनके पुत्र वेन से, फिर उनके पुत्र पृथु से। तो इसमें आज दो चीजें जो थी वो उठी, जैसे अरविंद शर्मा जी ने बताया कि उस टाइम मतलब ऐसा क्यों कि कलयुग में थोड़ा सा ही करने पे हम लोग को भगवान की प्राप्ति हो जाती है, उस टाइम ज्यादा करना पड़ता। तो मुझे उसका एक बड़ा व्यवहारिक सा जो बैठे बैठे सोच आया, हो सकता है आप लोग भी वो चीज क्लिक करें, कि जब सतयुग में या द्वापर में देखिए, एक क्लास में जहां पर सभी बच्चों के 95 से परसेंट से ऊपर आ रहे हो, उसमें टॉपर बनने के लिए सर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 95 से 100 लाने की बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो सतयुग में द्वापर में तो सभी मतलब अच्छी प्रकृति के लोग थे, सभी में भगवत की महिमा थी और सभी मन में अच्छी प्रवृत्तियां थी। कलयुग में सब 33% वाले हैं सर। 33% में पास हो जाए किसी तरीके से, उसमें अगर कोई स्पिरिचुअलिज्म की तरह थोड़ा सा भी निकलता है तो बड़ी तेजी से उसको प्रगति भी मिलती है, और शायद मुझे लगता है कि उसको रास्ते भी बहुत तेजी से प्राप्त होते हैं। जो वेन वाली बात थी, देखिए मुझे तो उन्होंने, उनके कोई पुत्र नहीं था राजा के। वो जब उनको कोई धार्मिक कृत्य करना था, जब पुत्र के बिना नहीं हो सकता है, तब उन्होंने पुत्र की प्राप्ति के लिए किया। और चूंकि वो उनकी पत्नी जो थी वो मृत्यु उसके वंश की थी, तो उनके वैसा पुत्र प्राप्त हुआ। मुझे एक बहुत इसमें भी बड़ी व्यवहारिक सी बात है समझ में आती है
भगवान जो दे उसमें प्रसन्न रहना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, मुझे लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। और लड़के जब हों और ऐसे हों, और वो पता नहीं आपको क्या क्या दिखा दे कि आपके, देखिए हम लोग यहाँ तक आज डिस्कशन हो गया, चौधरी साहब ने कहा कि ध्रुव के वंश में वेन जैसा पुत्र, और कितना उच्च कुल, और एक सिर्फ पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ किया, और एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हो गया जिसने उस पूरे कुल के ऊपर एक ब्लॉट लगा दिया। मतलब अजीब सी, ऐसे हम लोग का भी कहते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन अगर भाग्य में नहीं तो वाक्य में नहीं है। हमें हमें ऐसा चाहिए जो हमारे साथ सब भला हो, ईश्वर की कृपा बनी रहे, घर की मन की घर की मर्यादा बनी रहे। कोई उठ पटांग तरीके का पुत्र हो गया और पता चला कि आपने तो पितृ ऋण के चक्कर में इतने ऋण हो गए आपके ऊपर, इतने नकारात्मक चीज हो गई कि पूरा पूरा परिवार ही समाप्त हो जाता है। तो वो एक वो वहां से मुझे तो बैठे बैठे ऐसी चीजें समझ में आई जो व्यवहारिक बातें थी। बाकी तो सर श्रीमद् भागवत पुराण की आप कथा कह ही रहे हैं, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। वो तो एक कहना चाहिए काट्य सत्य है, और इसके बारे में जितने विस्तार से आप चीजें बता रहे हैं, और खासकर वो चीजें बता रहे हैं जो कि हम लोग के लाभ के लिए और हम लोग को सुननी चाहिए। और जिन लोगों ने श्रीमद् भागवत पुराण को नहीं सुना है, वो अगर इस पे आ जाते प्लेटफॉर्म पे, तो थोड़ा बहुत तो उनको भी ज्ञान प्राप्त हो ही जाता है। और शुरू में आपने कहा कि सब लोग थोड़े थोड़े से, हम लोग इस मामले में प्रौढ़ होते जा रहे हैं, या प्रौढ़ क्या कह लीजिए, थोड़ा सा शार्प होते जा रहे हैं। वही बात ऐसे कि बाल्टी को अगर पानी में डुबोएंगे तो कहीं से तो कुछ तो चमक आएगी, से कुछ तो गंदगी जाएगी। तो हम लोग की भी गंदगी धीरे धीरे छट रही है, ऐसे ही सब छाटते रहिए। अब आपके आपके आज का जो उद्बोधन था उसके लिए, मतलब बहुत ही प्रखर उद्बोधन, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद शर्मा जी का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनकेनप साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री आर्यन पांडे साहब, आपने समय निकाल के समय दिया और हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। जैसा कि एक विचार के साथ तो 3 बार हम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार आदरणीय नैप साहब ने जो कहा उसी के ऊपर है। प्रभु से मांगिए कुछ नहीं, प्रभु से मांगिए कुछ नहीं, वे तो सबके माँ बाप हैं। प्रभु से मांगिए कुछ नहीं, वे सबके माँ बाप हैं, सबकी आवश्यकताओं को खूब जानते हैं, सबकी आवश्यकताओं को खूब जानते हैं कि लड़का देना है, लड़का देना है, लड़की देना है, वो खूब जानते हैं। आप तो दृढ़ता से उनके मंगल विधान को सर्वथा स्वीकार कर लीजिए। बहुत बढ़िया। आप तो दृढ़ता से उनके मंगल विधान को सर्वथा स्वीकार कर लीजिए। उनकी इच्छा के साथ अपनी इच्छा को जोड़कर एक रूप कर दीजिए। जी बहुत बढ़िया सर। उनकी इच्छा के साथ अपनी इच्छा को जोड़कर एक रूप कर दीजिए। भगवान की हाँ में हाँ मिलाते रहिए, भगवान की हाँ में हाँ मिलाते रहिए। कहते ना, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। अगर इच्छा पूर्ण नहीं होनी तो मेरी नहीं होनी, तेरी होनी है। तो भगवान की इच्छा में हाँ मिलाते रहिए, तभी सच्ची शांति का अनुभव कर सकोगे, तभी सच्ची शांति का अनुभव कर सकोगे। सही बात है। आपने सही कहा, हरि कृपा हरि इच्छा। हाँ। मन की हो जाए तो हरि कृपा, मन की ना हो तो हरि इच्छा। बस तो कहता है, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। मतलब जो तू एक शेर लिखा था 1984 में, लिखा था मैंने, जो सुनाइए। रजा तेरी है, जो रजा तेरी है बस वही मुझे मंजूर है, जो रजा तेरी है बस वही मुझे मंजूर है, यूं मेरी मंजिल मेरे कदमों तले मजबूर है। क्या बात। 84 के दंगों के टाइम में लिखी होंगी आज सब। 40 साल हो गए, देख लीजिए साहब, 40 साल में जो भी। रजा तेरी, जो रजा तेरी है बस वही मुझे मंजूर है, यूं मेरी मंजिल मेरे तो कदमों तले मजबूर है। देव ऋषि जी को देख के मुझे भी वो एक बात याद आ गई कि मेरे पिताजी बहुत सुनाया करते थे, आप लोगों ने सुना होगा, प्रसिद्ध है कि राजी हूं मैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। वाह क्या बात है। राजी हूं मैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, यों भी वाह वाह है और यों भी वाह वाह है। चलिए, बहुत बहुत और रास्ता ही धन्यवाद। क्या है सर। नैब साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि साहब से काफी संपर्क बहुत पुराना है, तो 30-35 साल पुरानी एक इनका ही शेर है, मतलब छोटा सा 2 लाइनों का है, जो ये कहते थे अक्सर, मुझे आज तक याद है। ये कहते थे अक्सर, मांग कर नहीं पीता हूँ, मांग कर नहीं पीता हूँ, ये मेरी क्या है ऋषि साहब, आदत है।
इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे प्यास नहीं लगती। अच्छा। आइए साहब, तीन बार हाँ, चर्चा करते हैं। ठीक है। ओम। ओ ओम। ओम। शांति। शांति 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 शांति। सभी सबको प्रणाम। प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद सब। प्रणाम।
अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः